वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 21 फरवरी 2025 और आने वाले करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 20 फरवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने एक दिवसीय सम्मेलन अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा टी ट्रंक। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग यानी DOT ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थानों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा CSIR और NAST के मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी पर किस स्थान पर? तो जोगी घोपा में। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किन संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीशो, IFCA और MGIRI के साथ। अगला क्वेश्चन है, नक्शा पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा जिसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता। फ्रेंड्स अब हम लोग 21 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित दिल्ली की नई CM के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा B रेखा गुप्ता। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ली। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी। बात हो रही है दिल्ली विधानसभा की। तो हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 22 सीट मिले थे। इसी चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा एक अभियान चलाया गया चंद्रयान से चुनाव तक पश्चिमी दिल्ली में। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा A विवेक जोशी। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। विवेक जोशी ने आधिकारिक तौर पर 19 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनकी नियुक्ति से चुनाव आयोग अपनी पूर्ण 3 सदस्यीय शक्ति में बहाल हो गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और साथी चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू शामिल हैं। ठीक है। देखिए चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। ठीक है। तो इसी के तहत अभी हाल ही में ज्ञानेश कुमार को निर्वाचन आयोग का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स। चलिए अगला अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा C अली ए लिगांग। अब चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। असम के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय मिसिंग जनजाति ने हाल ही में अली ए लिगांग उत्सव मनाया। मिसिंग लोग पूर्वोत्तर भारत की एक स्वदेशी जनजाति है। वे तानी लोगों का हिस्सा है जो तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। वे भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में और चीन में तिब्बत में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OPEC+ में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा C ब्राज़ील। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ब्राज़ील तेल निर्यातक देशों के गठबंधन OPEC+ में शामिल हो गया। यह 22 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है जो विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचना है यह तय करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है। इन देशों का लक्ष्य तेल बाजार में स्थिरता लाने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन को समायोजित करने पर मिलकर काम करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा D मृत्युंजयी श्रीकांतन। ठीक है। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं हम लोग। हाल ही में
मृत्युंजय श्रीकांतन को व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2013 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं जो सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर यानी CNIT में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहे एलात की खाड़ी, ठीक है, या अकाबा की खाड़ी किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके हम लोग डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अकाबा की खाड़ी मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब देशों की सीमाओं से घिरी हुई है। यह लाल सागर की उत्तर पूर्वी शाखा है। चलिए इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अकाबा खाड़ी के बारे में कुछ जानकारी को हम लोग देखते हैं क्विक वे में। देखिए, अकाबा की खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में और अरबी मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। यह सऊदी अरब और सिनाई प्रायद्वीप के बीच फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 12 से 17 मील यानी 19 से 27 किलोमीटर तक है और यह 110 मील यानी 177 किलोमीटर लंबी है। अकाबा की खाड़ी के उत्तरी छोर पर 3 महत्वपूर्ण शहर हैं, मिस्र में ताबा, इजराइल में इलात और जॉर्डन में अकाबा। ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वाणिज्यिक बंदरगाह है। गर्म जलवायु का आनंद लेने के इच्छुक पर्यटकों के लिए लोकप्रिय रिसोर्ट भी है यह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रहे भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर 1971 में। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत स्वेच्छा से गर्भपात कराना एक क्रिमिनल अपराध है। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कुछ शर्तों पर मेडिकल डॉक्टरों विशिष्ट स्पेशलाइजेशन द्वारा गर्भपात कराने की अनुमति देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? यानी कि द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 भारत में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विधायी प्रस्ताव है जो 10 मार्च 2025 से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे अधिवेशन के दौरान पेश किए जाने वाले इस विधेयक का उद्देश्य आव्रजन कानूनों को समेकित करना और आधुनिक बनाना है। यह भारत में आव्रजन और विदेशियों को नियंत्रित करने वाले 4 पुराने कानूनों को निरस्त करने का प्रयास करता है। यह मौजूदा कानून 20वीं सदी के शुरुआत के हैं और विश्व युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों के दौरान बनाए गए थे। नए विधेयक का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और आव्रजन से संबंधित मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना है तथा विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना है। इस विधेयक का उद्देश्य आव्रजन के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करना। इसका उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों के अतिव्यापी प्रावधान को समाप्त करना। इसका प्रमुख उद्देश्य आव्रजन अधिकारियों और आव्रजन ब्यूरो की भूमिकाओं में स्पष्टता सुनिश्चित करना है। विधेयक में पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकताओं का भी उल्लेख किया गया जिससे प्राधिकारियों और विदेशियों दोनों के लिए अपने दायित्वों को समझना आसान होगा। विधेयक में विदेशी को प्रवेश करने और प्रवास के लिए कड़े मानदंड प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे के आधार पर प्रवेश से इनकार करने का प्रावधान शामिल है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 100 करोड़ रुपए। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स से देखते हैं थोड़ा सा। यह योजना जो है MSME को संयंत्र, मशीनरी या उपकरण को खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करके संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है। संपार्श्विक माने गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड पात्र है, जिसमें MSME को स्वीकृत ऋणों के लिए सदस्य ऋण संस्थानों को 60% गारंटी कवरेज प्रदान करेगी। उधारकर्ता एक MSME होना चाहिए जिसके पास वैध उद्यम पंजीकरण संख्या हो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पारम्बीकुलम टाइगर रिजर्व में हाल ही में खोजी गई नई तितली प्रजातियों में कौन सी शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रीन लीफ वार्बलर तितली की प्रजाति नहीं है। चलिए इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। पारम्बीकुलम टाइगर रिजर्व में हाल ही में खोजी गई नई तितली प्रजातियों में ग्रीन लीफ वार्बलर शामिल नहीं है।
पलक्कड़ स्थित पारंबिकुलम टाइगर रिजर्व में वन विभाग द्वारा किए गए जीव सर्वेक्षण में संरक्षित क्षेत्र की सूची में 15 नई प्रजातियां शामिल की गई हैं। इन सूचियों में किन किन प्रजातियों को शामिल किया गया है देखेंगे फ्रेंड्स। सूची में शामिल पक्षी की नई प्रजातियां हैं। देखिए, पेंटेड इस पर फाउल है एक, दूसरा रूफस बेलिड हॉक ईगल है, ठीक है, तीसरा इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है, अन्नामलाई सोलाकिली है, टेगा फ्लाई केचर है, प्लेन प्रिनिया है, ग्रीन लीफ वार्बलर है। तो ये सभी पक्षी की प्रजातियां थी। फिर उसके अलावे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, सिलोन फ्रॉगमाउथ, लेसर फिश ईगल और शाहीन फाल्कन आदि भी शामिल है। सूची में शामिल तितली की 5 नई प्रजातियां हैं, जिनमें लॉन्ग ब्रांड बुश ब्राउन है, ठीक है, शॉर्ट सिल्वर लाइन है, स्कॉच शॉर्ट सिल्वर लाइन है और वाइट डिस्क हैज ब्लू है, पालनी डाट, ठीक है। अब बात हो रही है पारंबिकुलम टाइगर रिजर्व, तो इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स को शॉर्ट में देखते हैं। देखिए, यह जो है केरल के पलक्कड़ एवं त्रिशूर जिले में नेलियामपेथी अन्नामलाई लैंडस्केप का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जीव अभ्यारण्य 1973 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। टाइगर रिजर्व इसे वर्ष 2009 में घोषित किया गया है, ठीक है। फिर इसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। देखिए, पारंबिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य सहित पश्चिमी घाट अन्नामलाई उपसमूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा 2010 में विश्व धरोहर। फ्रेंड्स, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक सुविधा वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। प्रस्ताव की समीक्षा शासन समिति द्वारा की जाएगी और अनुमोदन के बाद इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी में अनुवाद अभ्यास का निरीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में एक वास्तविक समय की निगरानी और नेटवर्किंग प्रणाली शुरू की है। पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है, जो 53 वर्ग में फैला हुआ है, ठीक है। इसे 1983 ईस्वी में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अभ्यारण्य में कर्मना नदी पर बने पेपारा बांध का जल ग्रहण क्षेत्र भी शामिल है, ठीक है। नई प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा और संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अजमेर। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो 10 दिवसीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन है। यह आयोजन 17 फरवरी 2025 को खिचड़ी तुलाई की रस्म के साथ शुरू हुआ। इसका उद्देश्य पूरे भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित करना है। यह गद्दीपति सलोनी नायक की गुरु अनीताबाई की याद में आयोजित किया जाता है। विभिन्न राज्यों से 2000 से अधिक ट्रांसजेंडर सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, XAI, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। ग्रोक 3 आखिर है क्या? तो देखिए, ग्रोक 3 एलन मस्क के स्वामित्व वाली एआई कंपनी XAI का एक स्मार्ट एआई चैटबॉट है। सबसे बड़े अपग्रेड में से एक इसकी कच्ची शक्ति है। टीम ने दावा किया है कि ग्रोक 3 में अपनी पूर्ववर्ती की तुलना में 10 गुना से अधिक कंप्यूटिंग क्षमता है। तो देखिए, बात हो रही है एआई की, तो अभी हाल फिलहाल में चीन ने भी एक नई एआई तकनीक को विकसित किया है, डीप सीक को, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का सेशन यही समाप्त होता है। कल फिर हम नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ करंट अफेयर्स का हम लोग प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। फ्रेंड्स, हमारे चैनल गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।